ओके, पिछला जो क्लास था उसमें मैंने आपको कुछ सिंपल इनइक्वालिटीज़ को बनाने का तरीका बताया था, मेथड बताया था। उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बच्चों को इनइक्वालिटीज़ में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लास है, 15-20 मिनट का होगा मैक्सिमम। उसमें मैं कुछ इनइक्वालिटीज़ को बनाने के मेथड्स के बारे में और डिस्कशन करूँगा। ठीक है, सो पिछले क्लास को आपने अगर नहीं देखा हो तो आपको जाके देखना चाहिए पहले, तभी यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए बेसिकली मैंने रेशनल फंक्शन के इनइक्वालिटीज़ को बनाने का तरीका बताया था, राइट, जिसको हम वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस करा था। सपोज करिए कि आपके पास एक इस तरह का इनइक्वालिटी हो, x-3 greater than or equal to 0, find all the real values of x for which this particular function is greater than or equal to 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ठीक है, हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर लाइन x के लिए खींचेंगे। अब एक एक करके ये जितने भी फैक्टर्स है एक एक करके सबको 0 के बराबर करेंगे और वहां से x का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो x-1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, फिर x-2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा x = 2, और उसी तरह हमें मिलेगा x = 3 जब x-3 को 0 से इक्वेट करेंगे। चलिए साइज के हिसाब से इस नंबर लाइन पे रखते हैं, सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2 और सबसे बड़ा 3, इन तीनों में। ठीक है, 1 के इधर मतलब 1 के लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, गुड। 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ये तो अब पॉजिटिव बन जाएगा, बट ये अभी भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में अब ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, बट ये चूंकि अभी भी 3 से छोटा है, 3 से छोटा ही रख रहे हैं, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो ये अभी भी नेगेटिव रहेगा, राइट। तो जब नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव के साथ अब एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेट रिजल्ट मिलेगा एक नेगेटिव। 3 से बड़ा ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। ध्यान दीजिए, फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले x बिलोंग टू, यानी कि जो x के वैल्यूज होंगे वो कहां कहां कौन कौन से वैल्यू लेने हैं आपको। x, यहां देखिए ये पूरा इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। सबसे पहले देखिए ग्रेटर देन 0 कहां कहां है, एक तो 1 और 2 के बीच में है, और एक 3 से बड़ा है, राइट, एक 3 से बड़ा है। अब ये क्या है, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, ये फंक्शन मान लीजिए, ये फंक्शन को f(x) से डिफाइन करते हैं, तो ये फंक्शन क्या है, x-1, x-2, x-3। ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा 3rd डिग्री का। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज बेसिकली ए पॉलिनोमियल, राइट। अब वही पूछा जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है या ये जो फंक्शन है f(x), तो x के सारे रियल वैल्यूज निकालिए जिनके लिए ये f(x) जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। तो यहां इक्वल टू 0 की भी बात हो रही थी। अब पिछले क्लास में आपको याद होगा तो वहां पे हमने रेशनल फंक्शन की बात की थी। रेशनल फंक्शन क्या, कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि इस फॉर्म में हो जहां की qx नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन, रेशनल इंटीग्रल फंक्शन इसको कहते हैं। चलिए, तो जब इस तरह का सिचुएशन था तो वहां पे वी हैड टू चेक दैट वेदर द डिनोमिनेटर इज 0 और नॉट, and on all those values of x for which the denominator becomes 0, so on those points this function is undefined। वो जितने वैल्यूज x के आते थे जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 आ जाता था,
तो वहां पे एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाता था, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही कहता है कि भाई ये क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, इस फंक्शन में कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डिफाइंड या अनडिफाइंड होने की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, राइट। तो चलिए, अब इस तरह का जब भी सिंपल बेसिक इनइक्वालिटी हो तो आपको देखना है, सबसे पहले हमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2। क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि 1 और 2 इन दोनों को हम इंक्लूड भी कर रहे हैं, 1 और 2 जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे क्लोज्ड इंटरवल, माफ करिएगा अगर मेरे से ओपन इंटरवल गलती से निकल गया हो मुंह से, ठीक है। ओपन इंटरवल यानी कि इस तरह वाला इंटरवल, ठीक है। ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है वैल्यूज में, क्योंकि जब 1 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0। और यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेना है, मतलब वो सारे रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जिनके लिए ये जो फंक्शन है, यानी कि ये जो एफ एक्स है ये या तो पॉजिटिव हो, नहीं तो फिर 0 के बराबर कम से कम तो हो ही। तो 1 पे ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर होगा, उसी तरह 2 पे ये 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 3 हियर, राइट। सो 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है, जहां की 1 और 2 को हमें इंक्लूड करना है। और कहां कहां पॉजिटिव है, 3 से बड़ा, तो यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे हमेशा हम ओपन इंटरवल देते हैं। यहां पे 3 पे भी हमने क्लोज्ड इंटरवल दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 पे भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। सो आपका जो x का वैल्यू हो गया वो यही हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x। आप देख सकते हैं कि x के अगर इन वैल्यूज में से कुछ भी रखें तो ये फंक्शन हमेशा आपका या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो 0 होएगा। नाउ अगर इसी फंक्शन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे दिया जाता, क्या कहना चाह रहा हूं देखिए, यही फंक्शन है, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। एक मिनट, भीगा हुआ कपड़ा है तो जल्दी सूखता नहीं है ये। चलिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन तो आपने देख लिया कि ये फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, आपने आसानी से सारे वैल्यूज x के निकाल लिए। अगर इसी फंक्शन को मान लीजिए आपको इस तरह से दिया जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, कितना आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, दैट मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है ना। कितना आ गया आपका, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो आपका फंक्शन इस तरह से ना देके इस तरह से दे देता, यानी कि इस तरह से एक्स क्यूब माइनस एग्जैक्टली एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर आपका दे देता, फिर आप कैसे पूछते हैं। और क्वेश्चन आपसे यही रहता कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसको फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखना होगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम आपको आई होप याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, ठीक है, और इस फंक्शन को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा,
डर इज इक्वल टू एफ ए। रिमाइंडर क्या आएगा आपका, जो भी ये फंक्शन होगा तो उस फंक्शन में x के जगह पे हमें a सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आप डिवीजन करते हैं तो आपको पता है कि एग्जैक्ट डिवीजन का मतलब है कि अल्टीमेटली द रिमाइंडर शुड बी 0। एग्जैक्ट डिवीजन तभी तो होता है ना, जैसे हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है 3 बार में, आपका रिमाइंडर कितना आता है 0। तो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मान लीजिए कि x माइनस ए से ये फंक्शन एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। तो एफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस ए, दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये होता है फैक्टर थ्योरम। ये क्या होता है, फैक्टर थ्योरम इसका। दैट मीन्स इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिविजिबल बाई x माइनस ए, दैट मीन्स x माइनस ए इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस फंक्शन, इसीलिए f इज इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। अगर आपको डिटेल में इन दोनों थ्योरम्स को जानना है तो बोलिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने जूनियर क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा। इफ यू डोंट नो आस्क मी, मैंने थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बता दिया है। चलिए, तो रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है, तो इसको, ये जो पॉलिनोमियल है, ये 3rd डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री का भी हो सकता है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को बड़ी आसानी से हम फैक्टर कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि पता करना है कि इसका भाई कम से कम एक फैक्टर आप पता कर लीजिए, एक फैक्टर एटलीस्ट। कैसे पता करेंगे उसे, एक फैक्टर को? आसान है, इजी है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं उस एक फैक्टर को। आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है ना, देखना है कि इस कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर है वो कौन कौन सा है। -6 डिवाइड होगा +-1 से, +-2 से, +-3 से, ठीक है, और +-6 से भी, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू, अब जितने भी ये वैल्यूज आए हैं ना, इन वैल्यूज को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके हमें देखना होगा। सबसे आसान देखना क्या चीज है, 1 को रख के देखना सबसे आसान है, ठीक है। यहां से आपको ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि 1, 2 और 3, मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 डेफिनेटली इसके फैक्टर्स होंगे। दैट इज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आर डेफिनेटली द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने इसी को मल्टीप्लाई करके इस पॉलिनोमियल को लिखा है यहां पे, तो ऑब्वियसली यहां से आपको नजर आ रहा है। बट अगर नहीं पता हो तो आप इस तरह से करेंगे, आपने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको देखना है, अगर आपको देखते ही पता चल रहा है कि इनमें से कोई वैल्यू रखने से ये 0 आ जा रहा है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं और ये 0 आ जा रहा है, इसका क्या मतलब है, फैक्टर थ्योरम के अनुसार x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, दैट इज x माइनस 1 से इसको एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, तो x माइनस 1 को जब x इज इक्वल टू 1 को जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 को रखेंगे तो नहीं होगा, आप देख सकते हैं, बट x इज इक्वल टू 1 को जब रखेंगे यहां पे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह x इज इक्वल टू 2 को भी जब रखेंगे तो भी 0 आएगा, उसी तरह x इज इक्वल टू 3 को भी रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा ये। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि क्या 1 को रखने से या -1 को रखने से 0 आ रहा है। अगर आ जाएगा तो बहुत आसान है, क्योंकि x माइनस 1 या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं कि -1 तो इसका फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि -1 आप यहां पे रख के देख सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं आएगा। चलिए x इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे इसमें तो हमें मिलेगा 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, x के जगह मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो आपका क्या आ गया, -6 माइनस 12 और 1 और 11 प्लस 12, यानी कि -12 प्लस 12 6। इसलिए x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx, ये इसका एक फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यही काम करना है, x माइनस 1 से इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देना है। चलिए कर देते हैं। एक मिनट,
गीला है थोड़ा सा ये कपड़ा, इसीलिए जल्दी सूख नहीं पा रहा है। चलिए, तो हमने देख लिया कि x माइनस 1 एक फैक्टर इसका तो होगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -6 से, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं, x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस डिवीजन, आई होप आप सबको आता होगा, 11x। अब कितनी बार जाएगा, -5x, तो यही हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 11 में से 5 गया तो 6x माइनस 6, यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे और इस प्लस 6 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6 प्लस माइनस ये और ये कट गया, रिमाइंडर 0। ऑब्वियसली डिवाइड तो होना ही था। तो क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसीलिए हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, रिमाइंडर तो 0 है तो काम खत्म, इसको हमने इतना लिख लिया। चलिए, इसको हमने इतना लिख लिया, अब क्या फैक्टर कर लेंगे आप आसानी से, x माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो अगर अब आपसे पूछा गया कि fx ये फंक्शन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और fx इज लेस देन और इक्वल टू 0 और fx इज ग्रेटर देन 0 और fx इज लेस देन 0, तो आप अब बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसी में आपको पूछा जाता कि fx इज लेस देन 0 होगा, वो सारे रियल वैल्यूज ऑफ x निकालिए जिसके लिए fx लेस देन 0 होगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको लेना है नेगेटिव वैल्यूज, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो x कहाँ कहाँ होगा, -∞ से लेके माफ करिएगा 1 तक ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे क्लोज तो कहीं रहेगा ही नहीं, यूनियन 2 से 3, नेगेटिव यहाँ भी है, सो दैट्स इट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सारे रियल वैल्यूज ऑफ x निकालिए जिसके लिए fx जो है ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो इसके लिए x क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to इंफिनिटी, यहां पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, दैट्स इट। तो इस तरह से हम इन बेसिक सिंपल इनइक्वालिटीज को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपसे अब कोई सिंपल इनइक्वालिटी, अब ये 4th डिग्री का भी फंक्शन होगा तो उसमें भी क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को निकालेंगे। आप देख लेंगे कि उन फैक्टर्स में से किसको रखने पे x के वैल्यू के जगह एज अ वैल्यू ऑफ x वो फंक्शन 0 आ रहा है, जिसको भी रखने से फंक्शन आएगा, यानी कि x माइनस प्लस वो नंबर उस पर्टिकुलर फंक्शन का एक फैक्टर होगा। जैसे कि यहां पे x इज इक्वल टू 1 को रखा मैंने तो ये 0 हो गया, इसलिए x माइनस 1 इज ए फैक्टर। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू -1 को रखने से ये 0 आ जाता, यानी कि 1 को इधर ले आइए, x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो इस केस में x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यही काम आपको सब में करना है। अगर ये 4th डिग्री का भी हो तो वही काम करना है, 5th डिग्री का हो तो वही कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ऑब्वियसली जब बहुत लंबा होगा तो आप इसको, आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकियर होगा। अगर आपको 1 या 2 फैक्टर रखने से वो 0 आ गया फंक्शन तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा वैल्यू रखना पड़ा जैसे 5 और उसका या 7 और उसका हमें 4th पावर या 6th पावर निकालना पड़ा तो वहां पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो बेसिक इस तरह के इनइक्वालिटीज को, जो कि आपको इसी तरह के इनइक्वालिटीज पूछे जाएंगे आपसे, मतलब ये नहीं कि एग्जाम में अगर इनइक्वालिटी पूछा गया तो इतना बेसिक पूछा जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में जब आपको इस तरह के इनइक्वालिटीज का काम पड़ता है तो ऑब्वियसली इस तरह के बेसिक इनइक्वालिटीज का आपको हमेशा काम पड़ता रहेगा। सो इट्स अ टूल इन मैथमेटिक्स,
इनइक्वालिटीज आर टूल इन मैथमेटिक्स टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसी तरह से इनइक्वालिटीज़ में आपको कुछ से कुछ थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, और एक इनइक्वालिटी का फुल क्लास कराऊंगा जिसमें कि हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, ट्रिगोनोमेट्री इनइक्वालिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज़ और बहुत तरह के इनइक्वालिटीज़ को वहाँ पे करेंगे। बट इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं अब रेगुलर डेली बेसिस पे आपको करवाता जाऊंगा। जैसे कि ये 10 मिनट का एक छोटा सा क्लास हो गया, तो ये चीज़ मैं डेली करवाऊंगा बिसाइड द रेगुलर क्लासेस, द रेगुलर लॉन्ग क्लासेस जो मैं करवाते आया हूँ। उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक छोटा सा इस तरह का टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ, ताकि आप कुछ सीखते जाएं। अब मैंने सोचा था कि शॉर्ट्स बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं शॉर्ट्स नहीं बना पाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाऊंगा। सो फिर मुझे लगा कि ये सही चीज़ नहीं है, सिर्फ रीच बढ़ाने के लिए मैं शॉर्ट्स बनाऊँ, वो भी मैथ्स में, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। कोशिश करूँगा फ्यूचर में, और शॉर्ट्स अगर डालना पड़ा तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लेक्चर से शॉर्ट्स को काट के ही डाला है, लेकिन वो कोई मतलब मैटर नहीं है, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया कि चलो थोड़ा सा रीच इंक्रीज कर जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, मेन पर्पस है इसी तरह से क्लास लेना, फुल क्लासेस, ये नहीं कि 1-1.5 मिनट का 2 मिनट का मैं मैथ्स में या साइंस में फिजिक्स में आपको शॉर्ट्स बता दूँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो ठीक है, अब अगर कोई रेशनल इनइक्वालिटी है तो आप आसानी से बना लेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, इस तरह का इनइक्वालिटी हो गया। पूछा गया कि फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 या एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ट्राई करिएगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लास है। अब मैं डेफिनेटली थोड़ा सा अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं, जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाया है मैंने, तो मैं सबके सारे टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, उनके पीडीएफ्स बनाने में लगा हुआ हूँ, और चूँकि अकेले हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तो अब मैं रेगुलर क्लासेस फिर से शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। 1-2 दिनों में रेगुलर क्लासेस में फिर से शुरू कर दूँगा। बट इस तरह के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में कोशिश करूंगा कि अब डेली 10 मिनट 15 मिनट का एक क्लास एटलीस्ट किसी पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ताकि आप कुछ सीखते जाएं। जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हूं, बाकी ये बहुत सिंपल चीज़ है, तो आप में से बहुतों को ये हो सकता है कि आता होगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ इस तरह से बनाते हैं। और मॉड्यूलस के बारे में मैंने जो इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ रिलेटेड टू मॉड्यूलस, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में पहले ही बताया है, वो आप वहाँ से जाके देखिए, यहाँ पे मैं लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, वो लंबा लॉन्ग क्लास है, तो आप वहाँ से जाके देखिए। बट फॉर द टाइम बिंग दैट्स इट। इस तरह के सिंपल इनइक्वालिटीज़ को आप ऐसे ही इस तरह से बनाएंगे। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से अलजेब्रिकल फंक्शन दिया हुआ हो और कोई इनइक्वालिटी आपको ऐसा बनाना हो, तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनइक्वालिटीज जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे ना कैलकुलस में, तो पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटीज। ऑलमोस्ट हमेशा वहाँ पे आपको कैलकुलस में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू रिक्वायर सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसको आप सीखते जाइए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है ना। सो दैट्स इट। कल फिर हम लोग इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो, और नहीं लगा तो डेफिनेटली आपको पता है क्या करना है। थैंक यू, सी यू टुमारो।